नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त रोहिताश यादव। BTC $11,000। कुछ कमेंट ऐसे ही थे। एक भाई हैं, क्या नाम है इनका भला सा, साईं भजन स्टूडियो के नाम से इनका है कुछ, देख लीजिए। मैं आपको एक स्क्रीनशॉट दूंगा, आप देख लीजिएगा। इन्होंने क्वेश्चन पूछा और भी उसके बाद कई सारे क्वेश्चन थे। सबसे पहले कमेंट मुझे इन्हीं का मिल गया, तो मैं कहा चलो थोड़ा सा भाई, अब एक की वजह से सबका थोड़ा सा कुछ ना कुछ क्लियर हो जाएगा। कई बार वो होता है ना, आदमी जब डॉक्टर को दिखाने जाता है तो जब उससे संतोष नहीं होता तो दूसरे से रिव्यू करवाता है डॉक्टर से। तो बस वही कहानी कुछ यहाँ हो गई है। शायद नहीं समझ में आई कहानी इनको, तो ये लोग मेरे पास आ गए, सर ऐसे ऐसे अब चर्चा ये चल रही है कि सब BTC $11,000 100% नहीं 2000% जाएगा। भाई मैं कहा हो सकता है, इसमें क्या दिक्कत है भाई, जा सकता है। सबकी अपनी अपनी प्रिडिक्शंस है, अपनी अपनी सोच है, अपनी अपनी समझ है। जब हमने अपने हाथ की 5 उंगलियां बराबर नहीं कर सकते तो सोच और समझ को एक जैसा कैसे कर सकते हैं। तो भाई देखिए, जिसने कहा जो कहा वो आप रखो, उससे मुंह में मतलब नहीं है। मैं जो समझता हूं, जो जानता हूं, वो आपको कुछ समझाने की कोशिश करता हूं। क्या BTC $11,000 यहां से जा सकता है, जो करंट प्राइस है। करंट प्राइस मतलब यहां से लगभग 50% आधा हो गया, अप्रोक्स मान लीजिए 21,000 समथिंग तो चल ही रहा है, 21,400 तक तो गया ही है। तो आप यहां से लगभग ये मान लीजिए आधा, यानी यहां से क्या BTC अब नीचे जाएगा तो आधा हो जाएगा, यानी 11 दूनी 22, सीधा सीधा आधा हो गया, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे 19-20। तो वही चीज पे आज हम बात करेंगे कि BTC जा सकता है। वीडियो इंपॉर्टेंट है। अगर आपको मेरी कैलकुलेशन समझ में आए तो लाइक सब्सक्राइब ठोक दीजिएगा। शेयर करना ना करना वो आपकी मर्जी है। मैंने आज तक 700 वीडियो डाल दिए हैं, कभी किसी वीडियो में ये नहीं कहा है कि आप शेयर कीजिए। शेयर करना आपका हक है, अगर लगता है करना है तो कर दीजिए, नहीं लगता तो मत कीजिए। लेकिन लाइक सब्सक्राइब ये जरूर बोलता हूं, तो आप कर दीजिएगा अगर समझ में आए तो। ना समझ में आए तो बिल्कुल मत करना, समझ में आना चाहिए। क्योंकि मेन चीज क्या है, आप मेरे पास रिव्यू करवाने आए हैं, तो रिव्यू का मतलब ये होता है कि आप यहां से भी अगर संतुष्ट हैं तो लाइक जरूर ठोक देना। अगर यहां से भी संतुष्ट नहीं है तो आप किसी तीसरे से भी रिव्यू कराना, क्योंकि रिव्यू जरूरी है। और रिव्यू तब तक कराइए जब तक आपको चीज समझ में ना आए। यही एक सबसे अच्छी स्ट्रेटजी है। अब है हमारा मतलब BTC $11,000, ठीक है। $11,000 का मतलब ये करंट में अपना मार्केट कैप कितना है अभी, लगभग $987 बिलियन, ठीक है। अब यहां से आप देखिए, थोड़ा सा मन लगा के समझिएगा तभी समझ में आएगा। हमें चाहिए BTC $11,000, मार्केट कैप है $987 बिलियन का करंट में, ठीक है। अब यहां से हम चलते हैं, BTC का अभी करंट प्राइस है 21,100 115, अभी यही चल रहा है, ठीक है। तो हम 21,118 मैंने करंट का देखा था, 21,118 BTC चल रहा है। इथेरियम का प्राइस चल रहा है $1,563, ओके। BTC का मार्केट कैप करंट इस प्राइस पर है $406 बिलियन, ओके। इथेरियम का है $190 बिलियन, दोनों का आ गया। अब अगर मैं इन दोनों का मार्केट कैप जोड़ देता हूं तो कितना हो जाता है, $596 बिलियन। किसका, केवल दो करेंसी का, कौन कौन सी, BTC और इथेरियम। टोटल मार्केट कैप कितना था, $987 बिलियन, ओके। यहां तक तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। अब अगर हम $987 बिलियन में से, 987 मतलब टोटल में से केवल इन दो का हम प्राइस निकाल देते हैं, बाहर कर देते हैं, ओके। चलो ये हमने ये प्राइस निकाल दिया $596 बिलियन, यानी BTC और इथेरियम का। हमारे पास बचा $391 बिलियन। अब ये $391 बिलियन कौन सी करेंसीज का है, जो बाकी बची 22,292 क्रिप्टो करेंसी। ये अपनी टोटल क्रिप्टो करेंसी है पूरी मार्केट में, टोटल 22,292। उसमें से BTC और इथेरियम का बनता है मार्केट कैप $596 बिलियन। अब जो बाकी $391 बिलियन बचा, तो 22,290 क्रिप्टो करेंसी का पूरा मार्केट कैप है। अब यहां तक तो कोई दिक्कत है नहीं, बिल्कुल स्पष्ट है, ओके। अब बढ़ते हैं हम आगे। अब हमें चाहिए BTC $11,000, मतलब हमें आधा चाहिए। आधा चाहिए मतलब हमें BTC को भी आधा करना पड़ेगा। भाई सीधी सी बात है, जब हमें आधा चाहिए तो BTC को भी आधा करना पड़ेगा। तो करंट में BTC का $406 बिलियन मार्केट कैप है। $11,000 पे जब प्राइस आएगा तो एक अप्रोक्स उस टाइम तक $200 बिलियन BTC का होगा मार्केट कैप, यही होना चाहिए। और इथेरियम का जो है अभी करंट में है $190 बिलियन, तो वो घट के आ जाएगा लगभग $95 बिलियन। भाई आधा ही तो करना है हमें, क्योंकि हमारा BTC $11,000 आना है, वो BTC $11,000 आना है, तो उस पर हमें मार्केट कैप भी आधा ही करना पड़ेगा। क्योंकि अभी जो BTC का प्राइस चल रहा है वो 21,118 चल रहा है। तो मार्केट कैप आपका जो 406 है उसका हमने सीधा सीधा आधा कर दिया।
$200 बिलियन हो गया बीटीसी और ये हो गया इथेरियम का। दोनों का टोटल मार्केट कैप हुआ $295 बिलियन। कब होगा ये? जब बीटीसी हमारा $11,000 के आसपास होगा, ठीक है, तब मार्केट कैप ये होना चाहिए। अब जो हमारा और बाकी बचा भाई, बाकी भी तो है कितना, $391 बिलियन जो हमारी 22,290 क्रिप्टो करेंसी है उनका। लेकिन अब सारा तो यही माजरा है, अगर बीटीसी $11,000 जाता है तो भाई साहब ये जो 22,290 क्रिप्टो करेंसी बची ना, इसमें से 70% फिनिश हो जाएंगी। बिल्कुल आपको क्रिप्टो नंबर्स तो दिखाई देगा, लेकिन उसके आगे फंड आपको 000 नजर आएगा। अगर बीटीसी $11,000 जाता है तो आप ये मान लीजिए जो पीछे की जो आप देख रहे हैं जिनकी रैंक 4,000, 5,000, 2,000, 3,000 रैंक वाली जो है ना, वो सब जीरो हो जाएंगी। उनको आपको केवल आपके क्रिप्टो नंबर्स दिखाई देगा कि हाँ आपके पास 2 करोड़ टोकन हैं, लेकिन फंड आपका वहां जीरो नजर आएगा। तो आप ये मान लीजिए 60 से 70% क्रिप्टो करेंसी वो खत्म ही हो जाएंगी। तो अब यहां पर एक चीज और भी है, ये जो $391 बिलियन है, इसमें क्या सोच रहे हो, सारा का सारा यही है क्रिप्टो ही है? नहीं, इसमें स्टेबल कॉइन भी है। अब मैं स्टेबल कॉइन बताता हूं, जैसे USDT, USDC और BUSD। मैंने थोड़े नामी गिरामी जिनका मार्केट कैप अच्छा है वही ले लिया अभी, और तो बाकी छोड़ दिए, ठीक है। इनका मार्केट कैप बनता है तीनों को मिला के $125 बिलियन। USDT है आज की डेट में $65 बिलियन, USDC है $44 बिलियन और BUSD है $16 बिलियन। तीनों का टोटल हुआ $125 बिलियन और $391 बिलियन में हमारी 22,290 क्रिप्टो करेंसी है। अब इसमें अगर ये स्टेबल कॉइन्स भी निकाल दूं, यानी 3 स्टेबल कॉइन का मार्केट कैप, तो हमारे पास बचता है केवल और केवल $266 बिलियन। ये कौन सा मार्केट कैप है? जो 22,290 क्रिप्टो करेंसी बची, ये उनका मार्केट कैप है। कितना? केवल $266 बिलियन। अब इसमें से मैंने कहा ना कि 60 से 70% तो खत्म ही हो जानी है यहां तक आते आते। अगर बीटीसी यहां तक गया तो मैंने फिर भी इनका मार्केट कैप $100 बिलियन जोड़ दिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब बीटीसी, इथेरियम और जो 22,000 क्रिप्टो करेंसी बची, उनका टोटल सबका मार्केट कैप $395 बिलियन होना चाहिए जब बीटीसी आपका $11,000 का होगा। $395 बिलियन। क्या संभव है कि इतना मार्केट कैप नीचे जाएगा? थोड़ा सा सोच के देखिए। अभी जो लो बनाया $15,400 बिलियन का, अगर वहां से यह बात होती कि साहब और नीचे जाएगा, तो एक बार को समझ में आ जाता। क्यों? तब सेंटीमेंट बहुत कुछ नेगेटिव था और बहुत सी ऐसी चीजें थी जो इंपैक्ट बहुत ज्यादा डाल भी रही थी। तो तब एक बार को समझ में आता कि शायद और नीचे जाएगा तो इतना तक हो जाएगा। और जब इतना गया तब भी आपने देखा होगा कि बहुत सी क्रिप्टो करेंसियां ऐसी हैं जो केवल नंबर्स दिख रहे हैं, लेकिन फंड उनके आगे जीरो है। आप पैनकेक स्वैप, ट्रस्ट वॉलेट में आप देख सकते हैं, मेरी 10 क्रिप्टो करेंसी ऐसी हैं जो जीरो हो चुकी हैं। तो ऐसे ही सबकी हुई हैं। तो वही मैंने कहा कि अगर 11,000 जाएगा तो 60 से 70% क्रिप्टो करेंसी खत्म ही हो जाएगी जो नीचे की रैंक वाली हैं। तो वही कहा कि मैंने उनका भी आधा ही कर दिया, आधे से भी और कम रखा। तो ये $100 बिलियन मैंने अदर्स का रखा और ये हो गया अपना बीटीसी और इथेरियम का। तो टोटल मार्केट कैप $395 बिलियन के आसपास होना चाहिए जब बीटीसी का प्राइस $11,000 होगा। तो भाई अगर मेरा ओपिनियन जानो, भाई अगर ना संतुष्ट हो तो आप किसी तीसरे से भी रिव्यू कराना, मुझे इसमें प्रॉब्लम नहीं है, ये मेरा ओपिनियन है। तो $11,000 बीटीसी का प्राइस और $395 बिलियन टोटल मार्केट कैप, 90% नहीं हो सकता। केवल 10% में मानता हूं कि अगर यहां तक जा सकता है तो। अब वो 10% में वो भी बताता हूं क्या इंपैक्ट पड़ सकता है, किस चीज का इंपैक्ट पड़ेगा। मैंने 90% आपको इम्पॉसिबल बोल दिया। आप ये मान लीजिए इम्पॉसिबल इसलिए बोल दिया कि $11,000 बीटीसी का मतलब है कि मार्केट कैप आपका $395 बिलियन उस टाइम पर होना चाहिए आज की सिचुएशन के हिसाब से। 10% जो इंपैक्ट डाल सकता है वो है इन्फ्लेशन रेट। इन्फ्लेशन रेट से मतलब आपने सीपीआई डाटा सुना ही होगा। और सबसे ज्यादा इंपैक्ट किसका पड़ता है? अमेरिका का। अमेरिका का इन्फ्लेशन रेट जब 9.1 था, उस टाइम के आसपास प्राइस कितना था बीटीसी का? $15,400। कितना? जब 9.1 था।
ओके, अब आज की डेट में कितना है 6.1। तो ये जो इन्फ्लेशन रेट है आपका 9.1 से ज्यादा जाएगा, यानी कि उतनी ज्यादा महंगाई बढ़ेगी, यानी 9.2 हो जाए, तब साहब इसका इंपैक्ट आपको मार्केट पर बहुत ज्यादा नजर दिखाई देगा, तब बहुत ज्यादा आपको दिखाई देगा कि हां कुछ गड़बड़ है। लेकिन मार्केट वो इन्फ्लेशन रेट आपका कम हो रहा है, 6.5 पर आ गया है, तो भाई साहब ये बढ़ेगा तभी आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा। तो अभी तो ऐसे कोई चांस दिख नहीं रहे कि इन्फ्लेशन रेट बढ़ने वाली सिचुएशन है, ठीक है। अब आगे है रिसेशन, जो मंदी का हाल है, कैसा मंदी आ रही है, 2023 में मंदी आ रही है। देखिए ये एक ऐसी चीज है जो मे भी आ सकती है, इसमें हम ये नहीं कह सकते कि नहीं आ सकते, लेकिन मंदी की मैं ये कहूँ कि सारे देश लपेटे में आ जाएंगे ऐसा नहीं है। जिनकी प्लानिंग्स अच्छी हैं, जिनके पास रिजर्व्स अच्छे हैं, उन पर मंदी का भी कोई बहुत ज्यादा असर नहीं होता है। आपकी 1/3 पॉपुलेशन ही ऐसी है जो मंदी की चपेट में आती है। आप ये कहें कि 100% मंदी की चपेट में कोई चीज आती है, ऐसा कभी ना हुआ है और ना होगा। आपका 1/3 तक ही एक पॉसिबिलिटी होती है कि मंदी की चपेट में कोई चीज आएगी, ठीक है। फिर भी मैं 1/3 तो मान के चल रहा हूं ना। तीसरा है कोविड, यानी कि कोरोना। तो कोरोना का हाल जो पीछे था वो अब नहीं होगा। उसकी वजह यह है बहुत सी प्रिकॉशंस अब हमारे सामने हैं। जैसे आप देख रहे हैं वैक्सीन वगैरह बन चुकी हैं, ट्रीटमेंट उतने हैं अब अवेलेबल। जिस टाइम पे कोविड आया था उस टाइम पे वो चीजें नहीं थी, अब वो चीजें सारी की सारी अवेलेबल हैं। तो कोविड का भी उतना इंपैक्ट आएगा नहीं आएगा, आप इंडिया में देख लीजिए, आप तो यहीं रहते हैं ना, कितना इंपैक्ट है। अब जो सेकंड वेव आई थी उसके बाद थर्ड वेव ने कोई बहुत ज्यादा तीर मारा नहीं मारा। जो फोर्थ वेव आई क्या उसने कोई तीर मारा नहीं मारा। लेकिन फिर भी हम मान लेते हैं कि चलो इंपैक्ट आएगा तो कोविड का ही आएगा। तो मैंने तो ये तीनों को मिला के रखा है, तो उस 10% में रखा है 90% BTC $11,000 नहीं आएगा। 10% में सिर्फ ये 3 कारण बताए मैंने कि ये 3 कारण की वजह से कहीं थोड़ा बहुत आ जाए तो आ जाए, वरना 10%, मैंने कहा ना 90% BTC $11,000 बिल्कुल नहीं आएगा। कैलकुलेशंस आपके सामने है, और स्क्रीनशॉट लेना हो तो भाई ले लेना, क्योंकि बहुत सी रहते हैं सर स्क्रीनशॉट ले लेने दिया करो, तो आप स्क्रीनशॉट ले लो, तसल्ली से समझना। इसको ना समझ में आए कमेंट करना, दोबारा समझाऊंगा। फिलहाल BTC हमारा 66% के आसपास ही डाउन है। मैक्सिमम डाउन अपना कब गया है, मेरे ख्याल से 84% के आसपास तक हुआ है। तो अभी भी आप उतना ही मान के चलें कि BTC अगर गिरेगा भी तो वो 80, 82, 84 बहुत हद तक, लेकिन अब वो चांस थोड़े से कम लग रहे हैं। क्यों? फियर एंड गियर इंडेक्स जो है ना, यानी जो डर है ना, वो लोगों के मन से निकल गया है। थोड़ा बहुत अब इन्वेस्टमेंट हो रहा है। आप जो चार्ट आता है, आप जो एरो दिखाए हर कोई दिखाता है, आप उसमें देखिए अब 50 और 52 के आसपास घूम रहा है। जो कभी 20, 22, 18, 16 ये चला करता था, वो 50 यानी 50 पे आ गया है। यानी कि इतनी लोगों के अंदर से डर निकल गया है, यानी कि वो इन्वेस्ट करने के इच्छुक हैं। कि सेंटिमेंट चेंज, इसको कहते हैं सेंटिमेंट चेंज। अब आप कहेंगे अगर सर मान लीजिए गिरा तो कहां जाएगा? ये देखिए मेरी अपनी ओपिनियन है, अगर गिरा तो मार्केट मूवमेंट पॉइंट जो होगा BTC का वो होगा 16,300 से लेकर 17,300 का। मैं 15,400 पे भी नहीं जा रहा। अब जो सिचुएशन अभी चल रही है उसके हिसाब से मैं तो 15,400 भी नहीं जा रहा भाई। मैं तो कहता हूं BTC यहां भी नहीं जाएगा 15,400, मैं तो वहां भी नहीं जा रहा। लेकिन मैं वही कह रहा हूं कि मार्केट में जो सिचुएशन है अगर बिगड़ी इन तीनों हालातों की वजह से, इन्फ्लेशन और आपका कोविड और रिसेशन, तो भी BTC आपका 16,300 से लेकर 17,300 का इसका मूवमेंट रहेगा, इसके आसपास कहीं ना कहीं घूमता रहेगा। तो ये ऐसा मेरी अपनी कैलकुलेशंस जो आपके सामने मैंने रखी है एक रिव्यू के तौर पे, जो आप मेरे पास लेके आए। अगर आपको संतुष्ट है तो ठीक है, नहीं है तो आप किसी थर्ड आदमी के सामने भी रखें, क्योंकि रिव्यू कराना बहुत जरूरी है। आपका वो डाउट क्लियर होना चाहिए, मेन चीज ये है, और वो भी बहुत आसान तरीके से, जिससे कि वो चीज आपको समझ में आ जाए। दूसरा भाई देखिए, मेरे कमेंट सेक्शन में आप ऐसी चीजें मत छोड़िए कि कौन क्या कह रहा है नहीं कह रहा है। यार कहने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, हम अपना काम कर रहे हैं ना। हमें अच्छी नींद आ रही है क्यों, हम संतुष्ट हैं, हमारा काम पसंद आ रहा है लोगों को, हमें क्या मतलब है कौन क्या बोल रहा है। यार हम आज भी कहते हैं, हाँ एक इन्हीं भाई साहब ने पूछा सर बाइंग और वो सेलिंग पॉइंट भी बताया करो। भाई फ्यूचर ट्रेड देखो कोने में अपने बोर्ड पे केवल इतनी जगह देता हूं, तो भाई मुझसे ये उम्मीद बिल्कुल मत करो, क्योंकि फ्यूचर ट्रेड मतलब जुआ, और मैं जुआ खेलना नहीं सिखाता। आपको जितनी नॉलेज लेनी है, जितना समझना है, 50 यूट्यूबरों को फॉलो करो और नॉलेज लो, उसके बाद खेलो जो खेलना है। मुझसे उम्मीद मत करो,
मैं नहीं ऐसी कोई भी चीज़ करता जिससे कि मुझे बद्दुआएं मिले, क्योंकि ऐसा कभी नहीं हो सकता कि कोई ट्रेड गलत ना हो। आपकी 10 ट्रेडें अच्छी हो जाएंगी तो 2 ट्रेड गलत जरूर होंगी, और जिस दिन 2 ट्रेड गलत होंगी उस दिन आपको देश की बद्दुआ मिलेगी, क्योंकि जिसका पैसा जाता है वो फिर दिल से बद्दुआ देता है। तो मैं क्यों बद्दुआ लूँ यार, मुझे ऊपर वाले ने दे रखा है। तो भाई मुझसे ये वाली उम्मीद मत करना कि कब बाय करना है कब सेल करना है। यूट्यूब पर बहुत से लोग हैं जो ये काम कर रहे हैं, आप उनसे सीख लीजिए कहाँ बाय करना है कहाँ सेल करना है, क्योंकि मुझे बद्दुआओं से बहुत डर लगता है और मैं दूर रहना चाहता हूँ। मुझसे आप जो समझ सीख लेना चाहते हैं वो लीजिए, मैं बिल्कुल 24 आवर अवेलेबल हूँ, आप लीजिए, नो प्रॉब्लम, उसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन भाई कहाँ सेल करना है कहाँ बाय करना है, सॉरी भाई, ये बद्दुआ मैं नहीं ले सकता। ठीक है, बस ये एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि भाई देखिए, सबकी सोच समझ अलग अलग होती है, थोड़ा सा भाषा की जो मर्यादा है उसको रखा जाए, क्योंकि अगर आप भाषा की मर्यादा से बाहर जाएंगे तो फिर उसे यह समझ में आता है कि कहीं ना कहीं आप किसी फोमो में जी रहे हैं। तो भाषा की मर्यादा का थोड़ा सम्मान कीजिए बस। फिर मिलते हैं, नमस्कार।